Hello students, today we will discuss about HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. Student, this is a markup language. Basically, HTML is used for creating the web pages. Okay, it is a complete code package that allows the user to create web page. As I told you, HTML is basically used for creating the web page that contain both text and graphics. Okay, so when we call hypertext markup language, then what is the hypertext? Hypertext is a piece of ordinary text that has a special feature of linking the other documents or web pages. Markup language means predefined tags. It is a language that uses special symbols called tags to mark up a text documents. एक्चुअली स्टूडेंट हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको. आप ऐसे समझिए कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक तरह से मार्कअप मीन्स पहले से मार्क की हुई कुछ प्री डिज़ाइंड स्पेशल वर्ड्स होते हैं. ओके, जैसे बी आर टैग के अंदर अगर आप लिखते हैं एंजल ब्रैकेट में बी आर, तो मीन्स आपके लाइन पे स्पेसिंग पैराग्राफ ब्रेक कर रहा है. ओके, पी पैराग्राफ के लिए, फ़ॉन्ट आपका फ़ॉन्ट का टैग है. तो डिफरेंट टाइप के मार्कअप कुछ कमेंट्स हैं जो आप किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए परफॉर्म करते हैं. ओके, फर्स्टली टूल्स टू बी यूज्ड. हमें HTML यूज़ करने के लिए क्या क्या टूल्स ज़रूरी होते हैं, ये बेसिकली होता है. सपोज दैट स्टूडेंट्स, अगर आप HTML यूज़ करने जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ HTML, देन फर्स्टली यू रिक्वायर HTML एडिटर. HTML एडिटर मीन्स होता है कि आप कहाँ पे अपने कोड को टाइप करेंगे. HTML अगर आप लिखना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आप ओपन क्या करेंगे. ओके, तो यू रिक्वायर टू बेसिक टूल्स फॉर HTML. फर्स्टली HTML एडिटर फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग द डॉक्यूमेंट्स. फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग द डॉक्यूमेंट्स मीन्स आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है आपको, तो आप पहले कहाँ क्रिएट करोगे, डॉक्यूमेंट टाइप कहाँ करोगे. तो इसके लिए आप HTML एडिटर सच एज नोटपैड, वर्डपैड. ओके, हम एग्जांपल लेते हैं नोटपैड का. टेक्स्ट HTML एडिटर है. स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, हम फर्स्टली नोटपैड ओपन करते हैं और वहाँ पे HTML का कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं. ओके, टाइप करने के बाद हम उसे सेव करते हैं बिकॉज इट्स ए क्रिएटिंग एंड सेविंग. ओके, अब सेव करने के लिए एक चीज़ हमें ध्यान देना है. अगर हम सिंपली सेव कर देते हैं Ctrl+S प्रेस करके या सेव एज पे जाके, अगर हम सिंपली सेव करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो ये हमारा नोटपैड पे चूँकि हम टाइप किए हैं तो हमारा एक टेक्स्ट फाइल बनता है. तो हमें इसके लिए HTML का एक्सटेंसन होता है. जब भी हम फाइल सेव करें, सपोज दैट अगर आपने सेव किया अपने नेम से अमित, तो .html या फिर amit.htm से हम सेव करते हैं. ओके, जैसे ही आप एक्सटेंसन .html यूज़ करते हो, आपकी फ़ाइल वो HTML फाइल बन जाती है, टेक्स्ट फाइल नहीं होती. अदरवाइज़ अगर आपने एक्सटेंसन नहीं दिया, तो चूँकि यू आर क्रिएटिंग द फाइल ओवर द नोटपैड, you are using the notepad as a text editor, then when you without giving extension HTML अगर आपने डायरेक्टली सेव कर दिया, then what will happen? okay, then your file will be text file. तब आपका जो एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट लेगा वो .txt लेगा, बिकॉज नोटपैड इज़ ए टेक्स्ट फाइल. ओके, सो हमें इस बात को माइंड में, इट इज़ वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस कि जब भी हम HTML को नोटपैड पे टाइप कर रहे हो, प्रोग्राम टाइप कर रहे हो, तो फाइल की सेविंग के टाइम हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए. ओके, हमें फ़ाइल का एक्सटेंसन .html देना है. नेक्स्ट, अब हमने फ़ाइल सेव कर ली, .html लिख दिया. अब हमें उसका रिज़ल्ट देखना है फॉर व्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स. ओके, हमने जो टाइप किया, जो हमने कोड किया, वो कैसा डिस्प्ले हो रहा है. फॉर दैट वी यूज़ ब्राउज़र्स. ब्राउज़र्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखो, जब हम ब्राउज़र्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले वी शुड अवेयर अबाउट द ब्राउज़र्स. ओके, स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्राउज़र, दिस इज़ द ब्राउज़र. ओके, ब्राउज़र्स आर यूज टू व्यू द HTML डॉक्यूमेंट्स. ब्राउज़र्स जो होते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स को व्यू करने के लिए होते हैं, सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके, एप्पल सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं. तो हम ब्राउज़र्स पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं. क्लियर? और वहाँ पे हम फाइल को देख लेते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? वेल डन. अब हम फिर से नेक्स्ट टूल HTML एडिटर्स. एज आई टोल्ड यू, what you see is what you get editor. What you see is what you get, means there are different types of editors. What you see is what you get. WIS
WYG stands for what you see is what you get. This type of web editor allow a developer to see what the end result will look like while the document is being created. Okay, मीन्स आप जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, जो कुछ भी आप दिखा रहे हो, यूज कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले होंगी. ओके, सो दिस इज़ द टाइप ऑफ टेक्स्ट एडिटर. द what you see is what you get. Okay, now search engine I have discussed. Now the creating an HTML file, just take example. अच्छा स्टूडेंट, बिफोर दैट फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए टैग क्या होते हैं. एक्चुअली जो हमारे टैग्स होते हैं जैसे HTML, ये एक टैग है. ओके, टैग्स क्या होते हैं? एंजल्स ब्रैकेट में इनक्लोज होते हैं. जैसे HTML आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोटपैड की स्क्रीन है. ओके, हियर वी हैव रिटन अ प्रोग्राम. ओके, दिस वन स्टूडेंट. ओके, टैग्स में HTML, देन हेड, टाइटल में आप जो कुछ भी मेथड लिखते हो दैट विल डिस्प्ले ऑन द टाइटल पेज ऑफ द ब्राउज़र. ओके, टाइटल हमने क्लोज किया, हेड क्लोज किया. बॉडी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टैग. बॉडी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा टैग है जहाँ पर आप जो कुछ भी आप अपने पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हो. ओके, जैसे सपोज दैट यहाँ इसने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम. बॉडी को क्लोज किया, HTML क्लोज किया. देखो क्लोजिंग ब्रेसेस, ये जो फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्लैश लगे हैं ना, टाइटल के बाद, हेड के पहले, लास्ट में बॉडी के पहले, HTML के पहले, इसे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं. तो जो टैग हम ओपनिंग करते हैं उसे क्लोजिंग करते हैं. क्लियर? जैसे HTML स्टूडेंट देखिए, स्टार्टिंग में ओपन है, नीचे लास्ट में क्लोज है. हेड है, हेड भी क्लोज है. ओके, बॉडी टैग है, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम, तो बॉडी टैग भी क्लोज कर रहा है. एक्चुअली जब हम टैग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास HTML एलिमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, एक एलिमेंट्स होता है कंटेनर और एक होता है एम्प्टी. कंटेनर क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग, ऑन और ऑफ दोनों टैग्स रखते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे HTML एक कंटेनर एलिमेंट हो गया है ना, ऑन भी है और ऑफ टैग भी है. ओके, अब कुछ ऐसे भी टैग होते हैं जिनको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती. दैट टैग इज़ नॉन एम्प्टी टैग. ओके स्टूडेंट्स, एम्प्टी टैग्स में क्या होता है? हमें क्लोजिंग ऑफ टैग की रिक्वायर्ड नहीं होती, वाइल कंटेनर टैग नीड्स ऑफ टैग क्लोजिंग. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कैसे हम HTML के प्रोग्राम्स बनाते हैं और कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स. थैंक यू.